ओम शांति। आज 2 फरवरी 1969 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। बाप दादा ने कहा, दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अलौकिक अनुभव कर सकते हो वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। फिर बाबा ने कहा, अव्यक्त मिलन का अनुभव करना चाहते हो तो अमृत वेले मुझे याद करो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। फिर बाबा ने कहा, अब अव्यक्त मिलन का अनुभव करना चाहते हो तो इसका सहज तरीका यह है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करो। अनुभव करें सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगी जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगी। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो, लेकिन जल्दी होगी। भावी जो बनी हुई है वह बनी हुई रहेगी। फिर बाबा ने कहा, अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतन वासी बनना है। यही बाप दादा की बच्चों में आशा है। आना जाना नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, ये यथार्थ है। कमाई किसमें है तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतन वासी बनने से भी बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा, जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं। बाबा ने कहा, सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं यह कर सकता हूँ। यह मैं बनाना, इसको कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। बाबा ने कहा, जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी, निसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। फिर इसकी रिजल्ट क्या होगी? बाबा ने कहा, इस मुख्य शिक्षा को हमेशा याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। अगर मैंपन आया तो मतभेद के चक्कर में आ जाएंगे।
बाबा ने कहा, अनेक व्यर्थ के चक्करों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्कर को याद रखो। जैसे जैसे महारथी बनेंगी वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। ओम शांति।